है। कैसे हैं आप सभी बच्चों, प्यारे बच्चों। हम आशा, उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखते होंगे। आज जो हम लोग का विषय वस्तु है कि रसायन शास्त्र होता है, केमिस्ट्री होता है, विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण जो है, हम लोग विज्ञान का महत्वपूर्ण जो है एक भाग कह सकते हैं होता है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रासायनिक विज्ञान के बारे में तो एक बात हमें समझना ही होगा कि सिलेबस बहुत छोटा होता है, फिर भी इससे जो है ना सवाल बहुत ज़्यादा आता है। और किसी भी विषय को पूरे विज्ञान को अच्छा से समझने के लिए, जानने के लिए रसायन विज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। इस बात को हम जानते हैं। यदि रसायन विज्ञान को अच्छे ढंग से हम समझ जाते हैं तो कोई भी विज्ञान को अच्छे ढंग से समझ ही जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो रसायन विज्ञान को हम लोग जानते हैं, बहुत कम पढ़ना पड़ता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि हमारा क्लास जो होते हैं, जो जनरली क्लास होता है, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, इस सब में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। केमिस्ट्री का जो साइंस स्ट्रीम रखा है आईएससी में जो रखा है, उसके लिए भी ज़रूरी है। कंपटीशन के लिए भी, चाहे हम लोग जो भी दे, बिहार पुलिस दे, एसएससी दे, रेलवे दे, बैंकिंग दे, सॉरी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सब में भी ज़रूरी होता है। बिना हम इसे जाने बिना केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपना विषय वस्तु पे, आप लोग की सेवा में लाए, आप लोग को शिक्षा, संस्कार और इसके हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा देने का प्रयास करूँगा और कंटिन्यू दूंगा। और आज जो पढ़ाई होगा, इसका क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो होगा, तो इसका जो है अपलोड कर दिया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी। तो आप लोग इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। और इसका जो है ना, हम पूरे आज से सीरीज चालू हो गया है। सीरीज चालू हो गया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आज हम चलते हैं, सीखते हैं केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पदार्थों के गुण धर्म के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थों के गुण धर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? रसायन विज्ञान कहते हैं। यहाँ देखते हैं, पदार्थों के गुण धर्म के अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का पिता जो है लेवाइयर को कहा जाता है। किसी किसी बुक ने फॉलो किया है कि रसायन विज्ञान का जो है पिता, जो है जनक जो है, वो लेवाइयर को कहा जाता है। तो चलते हैं, अब देखते हैं तत्व। एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। एक ही तरह से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। दोस्तों, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व का खोज लेवाइयर ने 1961 ईस्वी में किया था। तत्व का जो पहली बार विज्ञान जगत को बताया, हमारे संसार को बताया कि तत्व क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उससे क्या लाभ हानि है, क्या है, उसके बारे में जो हम बताया, वो तत्व पहला पहला व्यक्ति थे लेवाइयर ने। इसीलिए लेवाइयर को तत्व का जनक भी कहा जाता है, तत्व का पिता भी कहा जाता है। अब दोस्तों आते हैं परमाणु। परमाणु क्या? वह सूक्ष्मतम 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 मतलब वह छोटी छोटी कण जो केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भौतिक अवस्था क्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु जो है 3 कणों के मिलकर बना होता है। तो परमाणु 3 कण इलेक्ट्रॉन से बना होता है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ये देखो देखिए दोस्तों, ये जो है बहुत ही ऑब्जेक्टिव मायने रखता है प्रश्नों का, सवाल का जवाब देने के लिए। इस सब तरह का फैक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो वहाँ ऑप्शन आएंगे, उसमें जवाब देना है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ऑप्शन आते हैं। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने, तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन तथा न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था।
अब आती है नाभिक। नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक क्या होता है? परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक हम छोटा सा बात जानते हैं कि एक बॉल लेते हैं, बॉल के जो बीचों बीच भाग होगा वही क्या कहलाता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। यदि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि हम अभी जानते हैं जैसे लीची की, स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, तो उसके बीच में जो बिया पाया जाता है, बीज जो पाया जाता है, वही उसको भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से क्या होता है, उसी ढंग से नाभिक होता है। परमाणु तो अति सूक्ष्म कण है जिसको हम लोग क्या करते हैं, साधारण आंखों से देख नहीं सकते हैं, फिर भी उसके हमारे विज्ञान जगत में बार बार माइक्रोस्कोपिक द्वारा देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है तो इस बात को हम अनुभव लगाते हैं कि बीच में जो केंद्रीय भाग होते हैं ना, सबसे मिड पॉइंट। यदि हम लोग साइकिल के चक्का की बात करते हैं तो साइकिल का चक्का का ही उदाहरण लेते हैं, तो बीच में जो रिम जो होते हैं, रिम के बीच में जो धुरी स्पंदर धुरी रहता है, उसी को क्या कहते हैं? केंद्रीय भाग होता है। क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है। वही केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। अरे नाभिक जो होते हैं, इस ढंग से यदि हम परमाणु को बनाते हैं तो बीच में क्या होता है? नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसे चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चक्कर लगाता है परमाणु के बाहरी कक्षा में। परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है। प्रोटॉन पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, न्यूट्रॉन आवेश विहीन होता है, आवेशहीन होता है, आवेश रहित होता है। आवेश के बारे में छोटा सा हम साधारण शब्दों में जानते हैं, यदि किसी चीज को रगड़ते हैं तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि एक में धन आवेश, दूसरा में ऋण आवेश होता है। आवेश का कहने का अर्थ होता है कि आप अचानक बैठे हैं, तो वहाँ दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को आपने कुछ कह दिया, उसको गुस्सा आ गया, आपने अचानक उसको कहा और गुस्सा आ गया। दूसरा शांत है, गुस्सा आ गया, दूसरा क्या है? शांत है। उसमें जो गुस्सा आने की जो प्रवृत्ति है, उसमें जो आग जो गया है, गुस्सा आज हो गया है, वही क्या होता है? वही होता है आवेश। जो ज़्यादा गुस्सा गया तो क्या होता है? इस प्रकार से उसको हम मान लेते हैं कि उसमें धन आवेश हो जाता है। और जो शांत रहता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश होता है। तो आवेश जो होते हैं ना, इन आवेश में देखो आवेश में देखते हैं आप, प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पे आवेश हीन होता है। चलते हैं दोस्तों, आगे हम उसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से आवेश के बारे में जानेंगे अगले अगले क्लास में, अगले एपिसोड में। अभी देखते हैं यौगिक किसे कहते हैं। दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। निश्चित अनुपात क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित अनुपात क्या होता है कि कहने का मतलब होता है कि आप यदि कोई चीज बनाते हैं, तो बनाते हैं, यदि आप जो है शरबत बनाते हैं, इसमें चीनी का जो मात्रा होता है कि यदि आप इसमें ज़्यादा अधिक पड़ जाएगा तो खराब हो जाएगा। इसका जो मात्रा निश्चित होते हैं। शरबत में शरबत 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 में हम देखते हैं पानी, पानी, दूसरा क्या देते हैं? साधारण नींबू, और तीसरा क्या देते हैं? और तीसरा दे देते हैं चीनी। इसका क्या होता है? मात्रा होता है। यदि 1 लीटर में हम 2 kg चीनी दे देंगे तो भी शरबत बनेगा नहीं, खराब हो जाएगा। यदि हम 1 लीटर पानी में जो है ना 10 तो नींबू का टुकड़ा काट के दे देंगे, निचोड़ देंगे, नींबू पानी दे देंगे, तो भी नहीं बन सकता है। और जो है पानी जो है कम देंगे, ज़्यादा देंगे, मतलब इसका भी मात्रा निश्चित होता है। यदि निश्चित मात्रा में देंगे तभी जो है अच्छा शरबत बनेगा। ये क्या होगा? यौगिक कहलाएगा। क्या होता है? इसका मात्रा निश्चित होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, यदि हम क्या कह सकते हैं, हवा H2O देखते हैं हम लोग, जो है जो जैसे कि देखते हैं जल, जल जो होते हैं, जल क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना होता है। H2 होता है, लेकिन H5 नहीं हो सकता है, O2 होता है, O6 नहीं हो सकता है। जल के लिए यदि नमक, यदि NaCl की बात करते हैं, जल नमक का बात करते हैं, नमक में क्या होता है?
नमक को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं, लेकिन इसका केमिकल फार्मूला से करते हैं NaCl। सोडियम और क्लोराइड होता है। सोडियम का मात्रा अत्यधिक देंगे, क्लोरीन का मात्रा कम देंगे, मिला रहेगा तो भी नमक नहीं बनेगा। इसके लिए क्या होता है, इसका अनुपात निश्चित होता है। जस्ट इसका यदि विपरीत बात करते हैं, विपरीत का समानार्थ भी कहते हैं कि दो या अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिला दिए तो मिश्रण बन जाता है। दो या अधिक पदार्थों को से मिले पर जो होते हैं वो क्या होता है, मिश्रण हो जाता है। मिश्रण में दो या अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब आपको जैसे मन होता है मिला बना दीजिए, वो मिश्रण ही हो जाएगा। उसमें जो है ना कोई कुछ इस ढंग की कोई फार्मूला नहीं है। कहने का मतलब होता है कि 1 लीटर दूध में यदि 20 लीटर पानी मिला देते हैं तो भी मिश्रण ही हो जाएगा। अब देखते हैं पदार्थ क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है पदार्थ। पदार्थ के बारे में तो इतना तक जानते हैं जितना हम नाम सुने हैं, जितना क्या होता है, संज्ञा हो सकते हैं, मतलब वस्तु संज्ञा, मतलब संज्ञा में क्या कह सकते हैं, वस्तु होता है, चीज होता है, थिंग होता है। इस जितने सारे संसार में पाया जाता है ये सभी पदार्थ होते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कि जैसे हवा, पानी जो है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब सभी के सभी पदार्थ होते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, गाय घोड़ा बकरी बत्तख, ये सब जितने भी सारे होते हैं ये सब पदार्थ होते हैं। जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। इस बात को समझिए, जिसमें कुछ वजन हो, जिसमें कुछ वजन हो, चाहे वजन जो है टन का हो, क्विंटल का हो, मन का हो, या वजन किलोग्राम का हो, या माइक्रो मतलब मीटर का हो, मतलब वजन का होता है, या आप जैसे भी कहते हैं, कैरेट का कहते हैं, सोना का होता है, तरह कैरेट होता है, वो सभी का सभी क्या होते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती पानी दूध गाय भैंस आकाश में जो है तारे, ये सभी क्या है, पदार्थ है। चंद्रमा सूरज ये सब क्या है, पदार्थ है। घर दरवाजा, आपका पेन पेंसिल, ये सब क्या पदार्थ है। हम लोग खुद भी एक पदार्थ है। पदार्थ के जो है ना, क्योंकि इसमें वजन पाया जाता है। साधारण शब्दों में जानते हैं, जिसमें वजन पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों देखते हैं पदार्थ क्या होता है। जिसमें द्रव्यमान होता हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था होते हैं, रासायनिक तो और होते हैं। भौतिक अवस्था होते हैं ठोस द्रव गैस। ठोस क्या होता है, ठोस होता है जिसको आप बिना बाहरी बल से उसको क्या करते हैं, उसके आकार नहीं बदल सकते। यदि ये पेन है तो ये पेन को आकार कभी भी किसी भी कीमत पे हम नहीं बदल सकते हैं, जब तक इसको बाहरी बल नहीं लगेगा, है ना, बाहरी ऊर्जा नहीं लगेगा, एनर्जी नहीं लगेगा, तो कभी नहीं बदल सकता है। इस बात का प्रमाण है, इस बात का हमें सोच है, होना चाहिए, इस बात की समझ होना चाहिए। आपका साइकिल है, कुर्सी है, टेबल है, बोर्ड है, घर है, मतलब ईंट है, कुछ भी हो, ये सभी क्या हो सकते हैं, कभी न बदल नहीं सकता है ना। इसका आकार तो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। द्रव क्या होता है, द्रव होता है। द्रव के बारे में जानते हैं हम लोग। द्रव के बारे में, जल के जैसे बहने वाले पदार्थ को हम द्रव कहते हैं। द्रव जो होता है जल के जैसा, पानी के जैसा जो पदार्थ बहता है वही क्या होता है, द्रव होता है। पानी स्वयं एक द्रव है, पानी स्वयं एक द्रव है। और दोस्तों तेल जो होता है हमारा, सरसों का, मिट्टी का, ये सभी का जो है, दूध जो होता है, ये सब क्या है, ये सब जो है द्रव है। और गैस क्या होता है, हवा जैसे बहने वाले पदार्थ को गैस कहते हैं। हम हवा को जानते हैं। अब देखते हैं, जैसे हम लोग गैस जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी का सभी क्या है, गैस है। ये सब क्या होता है, कहता है मीथेन है। ये सब क्या होता है, यदि आप यहाँ रखे हैं एक डब्बा में, तो डब्बा को खोल देते हैं तो क्या होता है, एक उस जगह नहीं रहता है, वो बहना शुरू हो जाता है, वायुमंडल में विस्तृत होकर फैल जाता है। तो दोस्तों हम लोग इतना आज के जो है हमारा रसायन विज्ञान का बिल्कुल शुरुआती, जो रसायन विज्ञान में र का मतलब भी नहीं जानता है, आज हम लोग वहाँ से सीखने का प्रयास करते हैं। और जो सीखने का सीखे हैं, समझे हैं, और समझ आगे भी क्लास जारी रहेगा, सीखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट में आपको बस लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आपका जो है ना
सुझाव एवं सहायता के लिए हमेशा हम जो है आशान्वित रहते हैं। तो आप शुरू की जो है इस चीज़ को, हमारे जो क्लास हमने शुरू किए हैं, इसमें बस आपका जो है न सहयोग और विश्वास जो है हमें आप के प्रति है सहयोग की, उसे हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप जो है उसे पूर्ण रूप से करेंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलते हैं। थैंक यू।